हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें अपन पढ़ेंगे कि कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो ह्यूमंस के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, है ना? क्या रोल है उनका? सो इट इज़ यूनिट 5 एंड इट इज़ ऑफ 147। ठीक है, एंड we will see the metals and non-metals in the biological system, essential and non-essential metals, trace toxic metals, and what is the basic introduction and inorganic chemistry है क्या। तो बायो इनऑर्गेनिक, तो बायो मतलब रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, है ना, लिविंग थिंग्स में मेटल्स का क्या रोल है ना? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स का हमें रोल पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे बायो इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या सिर्फ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जहाँ पे हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बेसिकली मेटल्स को पढ़ते हैं। ओके, नाउ बेसिकली जब साइंटिस्ट ने इस चीज को देखा या क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? यू विल सी हियर कि द मिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव always attracted the scientist. Okay, now in this process what happened कि बायो इनऑर्गेनिक टर्म जब यूज किया गया तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि द सोर्स ऑफ दिस आर द मिसकंसेप्शंस दैट हैव बीन देयर जब मॉडर्न साइंस इवॉल्व हो रही थी उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम इवॉल्व तो पूरी तरीके से हुई नहीं थी 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में। तो केमिस्ट्री को फिर भी डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक बोला गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोला गया कि ब्रांच यहाँ पर वो है जहाँ पे सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाए, तो वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हुआ? उस टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला कि इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डेड मैटर। इस चीज की स्टडी हम इनऑर्गेनिक में करेंगे। बट 1828 में क्या हुआ? 1828 में there was synthesis of organic urea. Okay, now urea is inorganic compound NH2CONH2, but organic urea synthesize किया गया किससे? From inorganic compound that was ammonium cyanate. अमोनियम साइनेट। इस वजह से जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, और क्या हुआ, बहुत सारी टेक्निक्स आई जिसका यूज करके इस फील्ड को और आगे लेके गया, और अभी भी ये फील्ड आगे काफी चल रही है ना? नाउ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, है ना, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो 1960 में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एरिया बन गया साइंस का। ठीक है, सो अब क्या होता है कि काफी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से आप ट्रेस एलिमेंट्स तक को डिटेक्ट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट basically is the study of function of inorganic compounds या substance in living organism. So bioinorganic chemistry is a study of inorganic substances in living organism या system, study and function.
नाउ वी विल सी कि मेजर एरियाज क्या हैं स्टडी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो उसको बेसिकली 5 उसमें क्लासिफाई किया गया है। सो मेजर एरियाज हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस of different elements which are mostly known to form inorganic compounds, then to find out कि ये elements और इनके compounds toxic हैं कि नहीं है और इनकी toxicity कैसे हम overcome कर सकते हैं। फिर metal ion transport and storage in living system। फिर क्या कर सकते हैं, use of metals as probes and drugs, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और भी इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब क्या देखना है कि बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिसमें कि एलिमेंट्स का या मेटल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या? एक प्रोसेस है यूजिंग सोलर एनर्जी टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। दूसरी प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर को हम जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर आपको मिलता है ना। सो दिस इज व्हाट, एक है आपकी फोटोसिंथेसिस, है ना, और दूसरी है रेस्पिरेशन। ओके, तो ये दो प्रोसेस हैं। नाउ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं, है ना, कि दो ब्रॉड एस्पेक्ट्स बताइए, आप रिसर्च एरियाज बताइए या केमिकल प्रोसेसेस बताइए जिसमें मेटल्स का काफी रोल है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिखना है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम, तो सारी रिएक्शंस कहाँ होती हैं, सारी रिएक्शंस होती हैं सेल में। सेल में क्या है, सेल में एक सेंटर है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस ही सारी चीजें गवर्न कर रहा है ना। सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। इसमें क्या है कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड है ना, साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है ना। ये सारी चीजें क्या है, फोकस है जहां पर केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिस्ट्री का फोकस इन चीजों पे है। नाउ न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, विद इन विच द प्रोसेस कंसर्न विद डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस होती है। नाउ यू ऑल नो डेट कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए डीएनए में बनता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए आरएनए में बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में। ये दोनों चीजें, ट्रांसलेशन तो बाहर होता है, बट जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ तो बता रही हूँ। नाउ अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है, रिडॉक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, है ना, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें, ग्लूकोज का कंबशन, सिंथेसिस एटीपी की। एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सोल सेंटर ऑफ एनर्जी जनरेशन। यू ऑल नो डेट एटीपी जनरेशन, या हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल है। यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से एटीपी जनरेशन होगा। नाउ इन डार्क, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल कंटेन्स व्हाट, या मेंटेन करते हैं ये रीजनरेशन। ठीक है, now this is because in green plants it is rarely found, है ना। सो द अदर ऑर्गेनल्स जैसे लाइजोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, ये काय में इन्वॉल्व हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन इन द एक्सक्रीशंस। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है ना, इसमें चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का, जो भी सिंथेसाइज कर रहा है राइबोसोम। ओके, नाउ ये सारी चीजें हैं जो हमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो हमें देख लेनी चाहिए, वो है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का आज के बहुत सारी टेक्निक्स में यूज़ हो रहा है। जैसे कि MRI, एक्सरे। एक्सरे में बेरियम मेटल है, उसका यूज़ हो रहा है। MRI में किसका यूज़ हो रहा है, पैरामैग्नेटिक मेटल आयन का। मेडिसिन्स में यूज़ हो रहा है ना, प्लैटिनम का।
कॉम्प्लेक्सेस इन ऑन्कोलॉजी, कैंसर स्टडी में यूज हो रहा है, गोल्ड कॉम्प्लेक्सेस अर्थराइटिस में, लिथियम सॉल्ट्स एंटी डिप्रेसेंट के जैसे यूज किए जा रहे हैं। सो दीज आर द यूटिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, है ना, आर्टिफिशियल, या हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल, ओके, कि ये ह्यूमंस बना के दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, नेचुरली नहीं है। इस इन दीज वेज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हमें प्रोवाइड करती है कि एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया ये हो सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फील्ड हमें पढ़ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इन सब में मेटल्स हैं। अगर हमें रोल नहीं पता होगा सो इट इज इनकम्प्लीट, है ना। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी metals and the non-metals in biological system, and I hope आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड और भी ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे पढ़ना। थैंक यू।